सभा देश में अराजकता पैदा तो नहीं कर रही है। तो ऐसे तमाम सवाल आप सब लोगों के मन में होंगे, हम चाहेंगे सीधे आप रूबरू हों। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन कुमार उपाध्याय है, मैं हिंदू हूँ जी। तो अभी हमने हिंदू नितिन कुमार के नाम से अपना नया मेरा परिचय है जी। हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी, और हस्ताक्षर अभियान जो समिति है उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ जी। एक संगठन है जय बजरंग सेना, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। उपाध्याय जी, बात की जाए तो भारत को विभिन्न धर्मों, विभिन्न प्रांतों, विभिन्न लोगों का देश कहा जाता है। इस देश में आपने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना या कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विचार आपने लाया है, तो निश्चित रूप से अन्य लोगों को इस बात में कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। तो पहले आप इस परिकल्पना का आशय बताइए कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपको कैसे हुई और क्यों आप इस चीज़ के पीछे इतने जोरों से लगे हो। देखिए, देश हिंदुओं का ही है, आज से नहीं। सनातन संस्कृति आज वर्षों की, आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, उस समय से हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश बंटवारे के समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, जब इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ। यहाँ के जो मुसलमान थे, जो रहते थे, वो भारत के नहीं आए हुए मुसलमान हैं, और उन्होंने अपना एक स्वतंत्र देश की मांग की और वो स्वतंत्र देश में चले भी गए। उनका खुद का कानून है और पाकिस्तान एक देश बना जिसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। आज आप विश्व में बहुत सारे देश हैं, आप ईरान कंट्री चले जाइए, सबका एक सिंबल है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये देश हिंदुओं का ही है, दूसरों का है ही नहीं है। सर, जो हम ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव, वो कहाँ जाएगा सर? उसके लिए फिर हमारे पास जगह बचेगी? क्यों नहीं बचेगी सर? सर्वधर्म समभाव, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले को यहाँ से भगा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये भारत है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हिंदुस्तान में रहना है, आप हमको भाईचारा का जो पाठ रोज पढ़ाया जाता है, तो भाई समझिए, चारा मत समझिए। क्योंकि जिस तरह आप देखिए, अगर आप भाई समझते तो बनारस में ज्ञानवापी में भगवान शिव आज कितने सालों से इन्होंने कैद करके रखा और उस पर वजू करते रहे, किसी ने उफ तक नहीं किया बाहर निकल कर कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। आज लोगों को पता चला और न्यायालय में केस है। तो आप अगर भाई समझते हैं तो भाई समझिए, चारा समझते हैं तो हम भी आपको चारा ही समझेंगे। और रह गई बात देश की, तो देश हमारा सद्भावना से चलता है, आगे भी चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम देश के मुसलमानों को या देश के क्रिश्चियनों को देश से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उनकी स्थिति अच्छी होगी। हम एक देश एक कानून चाहते हैं। अगर आपके रसूल की गुनाह की सजा सर कलम है, तो भगवान राम, माँ सीता और माँ दुर्गा देवी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनकी भी सजा सर तन से जुदा की है। एक देश एक कानून, जो हिंदुओं के लिए वही मुसलमानों के लिए, वही क्रिश्चियनों के लिए, कोई अलग कानून। सर, आपको क्या लगता है कि जिनकी दुकानें जातिवाद को लेके ही, जिन राजनीतियों की दुकानें चल रही हैं, क्या आपको वो ऐसा करने देंगे? देखिए, वो नहीं देंगे, लेकिन इस देश के 100 करोड़ हिंदू, आपने अभी देखा होगा, बहुत जगह सुना होगा कि हिंदू जाग रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पत्थर खा के जाग रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि चलो जाग जाए। यहाँ की सरकार, यहाँ के नेताओं को हिंदुओं ने बनाया है, हिंदुओं को किसी सरकार या नेता ने नहीं बनाया। तो हम सोचेंगे, आज देखिए बांट कर रखा है जातियों में हमको। हम राम राज की स्थापना करने जा रहे हैं। राम राज में एक राजघाट था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, जो हमारा महाग्रंथ है, कि उसी राजघाट पे चारों वर्णों के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एक ही राजघाट पे स्नान करते थे। ये तो स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में राजघाट दूसरा बना है। तो ये जो राजनेता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं को ऊंचा नीचा, अगड़ा पिछड़ा भड़काते हैं। हमारे हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना का एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जिस दिन हम हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाएंगे, उस दिन न किसी कन्हैया कुमार का गला कटेगा, न किसी नूपुर शर्मा को कोई धमकी देगा। हम मानते हैं कि अगर किसी धर्म वाले के खिलाफ, किसी धर्म के या किसी धर्म गुरु के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, सजा है, लेकिन सर तन से जुदा कहीं नहीं लिखा किसी कानून में। और अगर आपके लिए लिखा है, तो अगर हमारे धर्म के लिए भी अगर कोई कुछ कहेगा, आज हम बहुसंख्यक है देश में, और दुर्भाग्य की बात है कि बहुसंख्यक होकर हम पत्थर खा रहे हैं और हमको ये हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ रहा है। हस्ताक्षर अभियान तो हम इसलिए चला रहे हैं कि हमारे वीर सावरकर जी का सपना था कि देश को
देश के हिंदुओं का एकीकरण और सैनिकीकरण। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम गाँव में जितने हिंदू हैं, तहसील में, जिले में, प्रदेश में, सबका एकीकरण करेंगे और जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन ना हमको कोई धमकी देगा और ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो है सभी धर्मों को अपने यहाँ रखने की सिफारिश करते रहे। आज उन्हीं की देन है कि आज ये नौबत आई है कि आप लोग हस्ताक्षर अभियान या हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो इन दोनों में सही कौन था सर, गांधी जी या सावरकर जी? देखिए, गांधी जी ने जब देश का बंटवारा किया जिन्ना के साथ मिलकर, जी, एक बड़ा अमाउंट पाकिस्तान को दिया, वहाँ के मुसलमानों को दिया और उसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। उस समय गांधी जी ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया? जी, ये उनकी गलती है और उसी गलती की सजा आज तक हिंदू भुगत रहे हैं। और आज हम मांग कर रहे हैं, देखिए इस विश्व में अगर भारत की पहचान है तो यहाँ की सनातन संस्कृति, यहाँ के सनातन धर्म और भगवा की पहचान है। आप विश्व के किसी भी देश में जाइए, आप अगर एक संत के रूप में जाएंगे वहाँ आपको इज्जत, सम्मान, मान सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप टोपी लगाकर और गाड़ी वाले बनकर जाएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने में 10 बार चेकिंग होती है। शाहरुख खान जैसे एक्टर तक को बैठा लेते हैं, एक शक की निगाह से देखा जाता है। तो हमारा देश विश्व गुरु है और विश्व गुरु किस कारण है? हमारे सनातन धर्म के कारण, हमारी सनातन संस्कृति के कारण, हमारे यहाँ के मंदिरों के कारण। विश्व का कोई भी अंग्रेज भारत में घूमने आता है तो वो क्या देखने आता है? भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ की नगरी, भगवान राम का मंदिर, मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर, या ईदगाह की मस्जिद देखने आता है क्या कोई? या जुम्मा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है? तो जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा मुकुट है हिंदू राष्ट्र, हम वही चाहते हैं। और सावरकर जी 100% सही थे। गांधी जी ने उस समय गलत किया, उनकी गलती हम भुगत रहे हैं और हम जरूर सुधारेंगे 1 साल के अंदर।